बहुत मोटी, बहुत बड़ी। और यहाँ डॉक्टर मर गया हो तो बहुत तकलीफ वाला है ना। छोटा छोटा लड़का मर गया हो तो बहुत प्रॉब्लम है। जब हादसा हुआ जैसे धरती कंप होता है वैसे पूरा धमाका हुआ। सब लोकल पब्लिक इधर दौड़ के आई थी। लोकल पब्लिक आई 5 मिनट के अंदर, वो पुलिस तंत्र भी आ गए, फायर ब्रिगेड भी आ गए। सब पूरे कल से सब काम में लगे हुए हैं। एयर इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए, उसके इंजीनियर को जवाब देना चाहिए। उसके जितने भी कर्मचारी है ये फ्लाइट को उड़ने कैसा दिए। यहाँ पर आए कोई रिलेटिव थे क्या आपके? बाजू की सोसाइटी में रहते थे, इसलिए हम देखने के लिए आए यहाँ। वो आया था, उसका पापा के पप्पा मरी गया, ये लोगों त्याथी आया लोकाचार। हाँ, डेथ हो गई। जानकारी मिली उनके बारे में? ना जानकारी तो एक ही बच्चा है तो कहाँ मिलेगा जानकारी। सब चला के दो मम्मी और लड़का। उसकी बीवी 4 दिन पहले गई 2 लड़का लेके, वो भी वापस आ रही है वहां से। हाँ, नरोडा से, बाजू ही सोसाइटी में है। हाँ, बहुत मोटी, बहुत बड़ी। और यहाँ डॉक्टर मर गया हो तो बहुत तकलीफ वाला है ना। छोटा छोटा लड़का मर गया हो तो बहुत प्रॉब्लम है। जब हादसा हुआ जैसे धरती कंप होता है वैसे पूरा धमाका हुआ। सब लोकल पब्लिक इधर दौड़ के आई थी। लोकल पब्लिक आई 5 मिनट के अंदर, वो पुलिस तंत्र भी आ गए, फायर ब्रिगेड भी आ गए। सब पूरे कल से सब काम में लगे हुए हैं। अभी तक आज तक लगे हुए ही है। क्या मतलब जब आपने क्या ये लाइव देखी थी आप कितनी मिनट बाद यहाँ पर पहुँचे थे? लाइव लगभग 10 मिनट के अंदर। 1:40 को हम 1:50 को पहुंच गए थे। हमारा घर पास में ही है। घर पास में ही है। हाँ, धमाका कितना मतलब वो धरती कंप हुआ था ना, वैसे जैसे हिल जाता है ना वैसे हिल गया था। अंदाजन कितने के बजे आसपास घटना हुई? कितना? कितने बजे आसपास ये घटना हुई थी कुछ? 1:45-50 को हुआ होगा। आपके कोई जान पहचान वाले थे क्या? नहीं, मेरा तो कोई ना था। मेरा तो घर पास में धमाका इतना हुआ कि हम देखने के लिए ही आए थे। और धुआं बुआ इतना था ना कि अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा हुआ था। पूरी की पब्लिक इधर की डर गई थी कि ऐसा क्या हुआ है। कितने लोग लंदन के लिए उड़ रहे थे, कितने बच्चे थे उसमें। जब ये कैसे हादसा हुआ, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एयर इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए, उसके इंजीनियर को जवाब देना चाहिए। उसके जितने भी कर्मचारी है ये फ्लाइट को उड़ने कैसा दिए। ये फ्लाइट उड़ते बराबर ये फ्लाइट क्रैश कैसे होता है, कैसे इंजन बंद होता है। क्या इंसान की कोई जान की कीमत नहीं है? हमने टिकट दे के पैसा दे के बैठे थे। तो ये एयर इंडिया की जिम्मेदारी बनती है। एयर इंडिया उन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए जो ये फ्लाइट के पूरे जिम्मेदार लोग थे। ये फ्लाइट को छोड़ा कैसा गया। ये तो ठीक है कि ये अहमदाबाद के एयरपोर्ट के बाजू हुआ, कभी कहीं दूर हादसा होता तो क्या हमारी हालत क्या होती। हम कहाँ जाके ढूंढते हमारे बच्चों को। और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतना सब कुछ आ गया, फिर भी हादसा हो रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट फेल है। इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। इंडियन जो मिनिस्टर है वो फेल है। क्या ये हमारे बच्चे गए, हमारी जान जल रही है आज। क्या ये उन लोगों से पूछो जो ये प्लेन के करता धरता थे, जो ये प्लेन को हरी झंडी दिए कैसा उड़ने के लिए। ये इंजन फेल कैसा हुआ। क्या टेक्नोलॉजी इतनी फेल हो गई थी इनकी, इनको पता नहीं था प्लेन उड़ने से पहले क्या दिक्कत होगी क्या नहीं होगा। मेरा नाम प्रिंस पटनी है। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस पटनी है। आपने क्या देखा? एक साथ में ले लो। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। आपने क्या देखा, क्या कहेंगे? मैंने जो देखा है ना, मैं सबसे पहले गार्डन के पास एंटर हुआ ना, वहाँ से धुआं, इतना सारा धुआं जैसे कि अचानक से कुछ बारिश जैसा, बहुत खतरनाक भवंडर जैसा आने वाला, ऐसा धुआं लगा मेरे को और फायर होने लगी। अच्छा, कितने लोगों को रेस्क्यू किया और क्या देखा? अंदर गए? मेरे ग्रुप ने, मैंने फोन किया तुरंत ही, तो मेरे ग्रुप के थे करीब 15 से 20 जन आ चुके थे। साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। उन लोग को ब्लास्ट का आवाज आया। मैं गार्डन के पास था, वो लोग इससे भी पीछे के मैदान में थे। उन लोग को आवाज आया पर उन लोग को नहीं मालूम कि क्या हुआ। फिर मैंने बोला कि प्लेन ब्लास्ट हुआ, इधर आ जाओ जल्दी, बाकी सबकी जान जा रही है, जल्दी बचाने आ जाओ। सब लोग भागते भागते आए। एक जन भागा, ऐसा मेरा दोस्त, उसका नाम राहुल पटनी है, उसके चप्पल टूट गए, उसको पैरों में कांच लगे अंदर कैंटीन में। आपने डेड बॉडीज कितनी निकाली? डेड बॉडीज एक भी नहीं निकाली हमने। जितनी निकाली वो जिंदा थी, उसमें से 2 डेड ले जाते 2 जन की डेथ हो गई। कितने लोगों को किया? हमने करीब मैं जब तक था तब तक 4 लोग को रेस्क्यू किया। सिलेंडर वगैरह कुछ आपने निकाला? हाँ,
और बाकी सबने निकाले करीब 20 से 25 जन तो निकाले अंदर से स्टूडेंट। सिलेंडर कितने निकाले आप लोगों ने? सिलेंडर 8 सिलेंडर निकाले। अच्छा, और आपका घर कितना दूर है आपसे? हमारा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही है। अच्छा, आपकी दादी भी यहाँ पर लोकल बीजेपी काउंसिलर है मेरी दादी, कॉर्पोरेटर है। क्या नाम है? मैनाबेन पटनी। रागिनी मास। कितने बजे की बात है, क्या हुआ था? आप 2 बजे तक आप कहाँ पर थे? मेस में क्या हुआ? एकदम से धमाका हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। सब जगह धूल मिट्टी और ऐसा लगा जैसे बॉम्ब किसी ने फेंक दिया। आप कौन से फ्लोर पर थे? पहले माले। फिर आग भी लगी वहाँ पर? हाँ, आग भी लगी थी। फिर आप कैसे आप बाहर आए? कैसे आपको किसने बचाया या खुद से आए? खुद से आए। वो क्या माहौल था वहाँ? सब धुआं हो गया होगा? धुआं मिट्टी मिट्टी, आँख जल रही थी, बहुत सारे लोग मारे सांस गए? में भी तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे लोग मारे भी गए? हाँ, बहुत सारे मारे गए। जोरदार धमाका हुआ था? हाँ, बहुत जोरदार का धमाका हुआ। अभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अच्छी है। आपका पूरा नाम बताइए। रागिनी बेन शैलेश कुमार राजपूत। रागिनी मास। कितने बजे की बात है, क्या हुआ था? आप 2 बजे तक आप कहाँ पर थे? मेस में क्या हुआ? एकदम से धमाका हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। सब जगह धूल मिट्टी और ऐसा लगा जैसे बॉम्ब किसी ने फेंक दिया। आप कौन से फ्लोर पर थे? पहले माले। फिर आग भी लगी वहाँ पर? हाँ, आग भी लगी थी। फिर आप कैसे आप बाहर आए? कैसे आपको किसने बचाया या खुद से आए? खुद से आए। वो क्या माहौल था वहाँ? सब धुआं हो गया होगा? धुआं मिट्टी मिट्टी, आँख जल रही थी, बहुत सारे लोग मारे सांस गए? में भी तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे लोग मारे भी गए? हाँ, बहुत सारे मारे गए। जोरदार धमाका हुआ था? हाँ, बहुत जोरदार का धमाका हुआ। अभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अच्छी है। आपका पूरा नाम बताइए। रागिनी बेन शैलेश कुमार राजपूत। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद सबसे पहले अहमदाबाद के 108 इमरजेंसी सर्विसेज से विजया डाभी यहाँ पर अपनी 108 एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर पहुंची थी घटनास्थल पर, और उन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा है। हम उन्हीं से बात करते कि जब आप पहुंचे तब समय क्या था और क्या कुछ आपने देखा। सर, जब हमारा केस असाइन हुआ 145 को, तो हम वहां से निकले। इधर 2-3 मिनट में हम पहुंच गए थे। 148 को हम पहुंच गए थे, और उसके बाद पेशेंट को लिया, देखा तो 2 पेशेंट बंस थे, और दोनों में एक मेल था एक फीमेल था। एक आंटी थी 65 फीमेल, और उनका भी 75 से 80% तक बंस था। और इसके बाद 35 मेल था, वो भी बंस था। वो अपने बाइक से घर पे जा रहा था, और वो चलते टाइम उनका प्लेन क्रैश हुआ तो वो भी बंस हुआ था। उसके बाद 7 पेशेंट लिए थे हमने, जो कि डेथ थे, और एक आर्मी मैन को हमने फर्स्ट एड दिया था। एक आर्मी मैन को फर्स्ट एड दिया था, उनको लगा था, वो सबको मैनेज करते करते उनको भी लग गया था। अच्छा, मतलब जो यहाँ रेस्क्यू में कर रहे जी, रेस्क्यू में थे तो उनको भी उंगली पे लग गया था। प्लेन जब क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर क्या थी यहाँ? जब सर क्रैश हुआ तो हम तो नजदीक तो जा नहीं पा रहे थे, दूर से ही देखा था, धुआं ही जा रहा था सब, और सब भाग दौड़ रहे थे। आग वगैरह लगी हुई थी? तो मतलब जब थोड़ा कंट्रोल हुआ उसके बाद आप लोग अंदर गए? कंट्रोल होने का जो रेस्क्यू टीम थे, फायर वाले थे, उन्होंने हमको बॉडी लाके बाहर दिया, तो हमने बॉडी लेके चले गए थे। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। वो अंदर से ही हमको बाहर भेज रहे थे पेशेंट को। मतलब अंदर पूरी तरह सिर्फ हाँ सर, बॉडी ही बहुत बॉडी और भयानक, भयानक। जो सीन था बहुत भयानक था कि हम जो देख भी नहीं पा रहे थे, इतना सब चिल्ला रहे आपके थे। एम्बुलेंस में लगभग कितने लोगों को ले जाया गया था? सर, एम्बुलेंस में टोटल 7 डेथ और 2 लाइव पेशेंट को लिए जा रहे थे। जो हॉस्पिटल के मतलब ये हॉस्टल में थे उन ले गए थे। और प्लेन क्रैश वाले? सर, वो मालूम नहीं है, हॉस्टल वाले थे, प्लेन क्रैश वाले थे, लेकिन हम लेके गए थे 7 बॉडी को। आप 7 बॉडीज लेके गए? सर, अब हमारा केस असाइन हो गया। ये देखिए, तो ये सबसे पहले विजया डाभी 108 इमरजेंसी सर्विस से यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने पूरी घटना देखी है, और वो जो देखा है उन्होंने बयां किया है कि हालत काफी भयावह है यहाँ पर। जब प्लेन क्रैश हुआ उन्हें तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। एक आर्मी मैन इंजर्ड हुआ था, उन्होंने फर्स्ट एड दिया था। 2 लोग इंजर्ड थे, उन्हें वो लेके गए थे, और 7 डेड बॉडी
वो अपनी इसी 108 एम्बुलेंस से वो ले गए थे। ये कह रहे ऐसी कई एम्बुलेंस थी जो कल यहाँ पर अनगिनत आई थी और इस वक्त भी एनडीआरएफ की टीम स्नाइपर्स के साथ, स्नाइपर डॉग्स के साथ रेस्क्यू कंटिन्यू करती नजर आ रही है। अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ और जो जहाज गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज के मेस और वहां पर जो रहने वाले जो डॉक्टर्स थे उनकी बिल्डिंग से टकराया। वहां उस वक्त खाना बन रहा था क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं जो खाना बनाते हैं डॉक्टर्स के लिए मेस में, और डॉक्टर्स खाना खाते थे। उन्हीं में से एक महिला इस वक्त हमारे साथ हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रेखाबेन। रेखाबेन, क्या हुआ था? मतलब जब वहां पर आप होंगी, खाना बना रही थी, आप क्या कर रही थी और क्या पता चला, क्या सुना आपने उस वक्त? બોમ્બ મોટો અવાજ આવ્યો તો બોમ્બનો, પછી આગ લાગી હતી. આગ લાગી ને એટલે અમે નીકળતા હતા ને બધી આગ બધી ધુમાડો બહુ થયો અને મોઢું ભરી ગયું, દેખાય નહીં કશું અને આ બધું છત પડવા માંડી ઉપરથી નીચે. અમે જીવ લઈ લઈને બધા દોડ્યા. કોણ આવ્યું કોણ નહીં જીવ કોઈની ખબર જ નહીં. આ તો નીચે જઈને કોઈની ખબર નથી. આ તો બધા પછી મળ્યા કાંઈ છ आप कौन सी मंजिल पर बना रही थी रोटी? ઉધર જ બીજી માર पीजी में? બીજી मार हाँ. दूसरे सेकंड फ्लोर पे हम लोग खाना बनाते हैं। 2 फ्लोर है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है हमारा। तो हम लोग बी ब्लॉक में है, ऊपर वाला ए ब्लॉक में। तो ए ब्लॉक में जब ये सेकंड फ्लोर पे ही खाना? हाँ, वहाँ खाना बनाते हैं। हम लोगों का 2 है, तो वहाँ पे हम लोग खाना बना रहे थे। वहाँ से जैसे प्लेन गिरा ना, तो जैसे कि बॉम्ब फूटा ऐसा उनका आवाज आया और ऊपर से छत बत गिरने लगी। तो सबकी जान बचा के निकल रहे थे, भाग रहे थे। इसमें ये जल्दी से भाग गए और मेरी मम्मी। माता जी, आप रोटी बना रही थी जब ये हुआ था, तो कितने लोगों के लिए खाना उस वक्त आप लोग बना रहे थे और कितने लोग थे वहाँ पर? उधर कोई तुरंत બધા હતા ને, वो હતા, हमको पता नहीं है कितना। ना सब आज आ गए थे और छोटा है ना वो पहला बरस वाला वो जमता। तो जैसे आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो आप लोग भाग गए बिल्डिंग से? हाँ, निकल गए जीवले બધું પડવા માંડી. પરાણે એક દિવાલ તૂટી, ઉપરથી પડતું હતું બધું ધીમે ધીમે. બધા આમ અંધારું એકદમ થઈ ગયું હતું, કઈ દેખાતું નતું. માડ જીવલે નીકળી ગયા અંદરથી. क्या बोल रही हैं? जैसे प्लेन गिरा तो अंधेरा हो गया, सब लोग जान बचा के निकल रहे थे। जैसे कि ये 30-35 लोगों का खाना बना रहे थे, सब लोग खाना खा के गए। जैसे जूनियर आते हैं ना, वो खाने के लिए बाकी थे, ऐसा बोल रहे हैं ये। अच्छा, तो जब आप खाना बना रही थी तो खाना बनाने वाले में कितने लोग आप लोग वहाँ पर मौजूद थे? हम 7, हॉल में 7 है और उसके हमारा बड़ा मोटा हॉल है, इसमें 7 बहनों थी और उसकी मम्मी अंदर थी और पहली बाजू दो थी। हम सब आ गए, वो उसकी मम्मी का पता नहीं है।